समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोरवा प्रखंड का मरीचा ग्राम पंचायत और उस ग्राम पंचायत का हुसैनीपुर गांव। मैं इस समय उसी हुसैनीपुर में हूं और मेरे साथ ओम प्रकाश कुशवाहा उर्फ हरिओम जी हैं, जो एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं। और इस कार्य की प्रेरणा, इंस्पायरेशन यंगस्टर के बीच में काफ़ी कम रहता है। हालांकि इन्होंने जो उम्र बताया वो 40 साल का उम्र है और 40 साल में इन्होंने उपलब्धियां समाज सेवा के साथ साथ कई ख्याति कार्य भी कर चुके हैं। अब जो ये काम कर रहे हैं, ये सामुदायिक विवाह की आयोजन इनके माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें 35 कन्याओं का शादी का जो व्यवस्था होता है, चाहे वो किसी भी जात और जमात के हों, उससे बहस नहीं है। और एक खासियत यह है कि सामूहिक विवाह में हर समाज का, हर जात का अपना मरबा होगा, जहाँ पे लड़का और लड़की बैठेंगे और पंडित जी भी स्पेशल होंगे। यानी कि 35 पंडित का व्यवस्था, 35 लड़का, 35 लड़की, 35 मरबा, और सारी प्रक्रिया ऐसी धूमधाम से होगी जैसे कोई अपनी बच्ची की शादी करते हैं और दामाद पाउन को लाते हैं, पाउन मतलब दामाद को लाते हैं, मेहमान को लाते हैं। तो ये एहसास, ये महसूस, ये देखने को 8 मार्च 2024 को हुसैनीपुर ग्राम में मिलेगा। इसी संदर्भ में ओम प्रकाश जी स्वयं हैं, इनसे जानते हैं ये जो प्रेरणा है ये इनके मन में क्यों आया और इस तरह के कार्यक्रम ऊपर वाले के आशीर्वाद और समाज सेवा की भावना से आगे भी करने के इनके मन में आ सकता है और ये करेंगे भी, मेरी भी शुभकामना है। जी ओम प्रकाश जी, सबसे पहले आपने सुदर्शन से समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि ये सामूहिक विवाह का जो कार्यक्रम है 8 मार्च 2024 को, इसकी प्रेरणा आपके मन में विगत वर्ष आई थी, लेकिन इस बार आपने करने का ठान लिया और कर रहे हैं और बड़े हर्ष उल्लास के साथ कर रहे हैं, उत्साह के साथ कर रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे प्रेरणा है? पहले तो आपकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेरणा की जहाँ तक सवाल है, तो प्रेरणा बस प्रभु का इच्छा हुआ जो हमसे करवाएं। और प्रेरणा कोविड के समय में हमारे फैमिली में बहुत सारा मामला हो गया था, डेथ हो गया था, तो हमारा घर ही उजड़ गया था। उसके बाद बहुत सारे मित्र बंधु लोग बता रहे थे जो कुछ बढ़िया काम करना है, पूजा वूजा करना है। तो उसी सब को सोचते सोचते 1-2 साल में जब हम स्टेबल किए फिर से दोबारा, तो मेरा प्रयास हुआ कि समाज में कौन ऐसा काम किया जाए, कौन ऐसा सोशल वर्क किया जाए जिसमें वास्तविक रूप से लोगों को सीधा माने ज़रूरतमंदों के पास हम पहुँचे और जो भी हमारा मेहनत, जो भी खर्च मेहनत हो वो एकदम सार्थक हो। बस यही प्रेरणा है। इस विवाह में मुख्य रूप से क्या क्या आयोजन रहेगा? और एक शादी जो होता है, शादी और श्राद्ध हिंदू सनातनियों के बीच में एक बड़ा कार्य होता है, किसी बच्ची की शादी करना या फिर किसी के श्राद्ध क्रम करना। तो उस दृष्टिकोण से आपके मन में विचार आया, आपने बताया, और व्यवस्थित तरीके से क्या क्या आपके माध्यम से व्यवस्था, एक कन्या के रूप में आपकी क्या कंट्रीब्यूशन रहेगी, क्या क्या सहयोग आप कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम गांव देहात में रहते हैं। यहाँ की जो परंपरा सदियों से सनातनी जो होते आ रहा है उसका पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। हम जो ही काम करें उसको शुद्धता और ईमानदारी से किया जा रहा है। और इस काम में जो अपने एक हिंदू समाज में जो रीति रिवाज है, जो अपने बेटी को, अपने बहन को जो लोग माने एक रस्म के हिसाब से जो देते हैं, शादी चूंकि आदर्श है लेकिन एक रस्म रिवाज है अपने समाज में, उसका ख्याल रखा गया है। उसमें जो भरसक प्रयास किया जा रहा है वो सब चीज किया जा रहा है। एक बेटी और बहन को ये जो शादी हो रही है इसमें ये नहीं है जो माने एक दूसरे की बेटी है दूसरे की, सबको हम अपना मान के और अपने में जो हम करते हैं उससे बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आगे भी इस तरह की गतिविधि, सामाजिक कार्य आपके मन में ऐसा कुछ? सोशल वर्क तो कुछ ना कुछ हम सब दिन से करते आ रहे हैं। हमारे पिताजी निस्वार्थ भावना से हमारे पिताजी भी करते थे और जब उनके देहांत के बाद जो है सो फिर हम जब चूंकि बेटा तो उन्हीं के हैं, तो हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय कमल सिंह है। और जब उनके देहांत के बाद हमारे मन में भी हुआ जो कुछ कुछ करे, पिताजी ऐसे करते थे, बहुत सारे लोगों को समाज में मदद करते थे। तो जब हम इस स्टेबल हुए तो हम प्रयास किए और भगवान का कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे जो हो अपने जीवन का
जो भी 2 रुपया कमाएंगे उसका एक ठीक ठाक हिस्सा इसमें योगदान करेंगे सामाजिक काम में। ऐसा काम जो लोगों के बीच में प्रेरणा दे और लोग इस पे थिंकिंग करते हैं, लेकिन हर चर्च के जो इकोनॉमिकल सपोर्ट होता है उससे पीछे हट जाते हैं। ऐसा देखने में इस कलयुग में निश्चित तौर पे प्रामाणिकता के साथ है, और आपने ऐसा कार्य किया है जिसके लिए कलेजा के साथ साथ सलाम करने का आपके प्रति मेरी इच्छा हो रही है। और ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में मैं इसलिए दूंगा क्योंकि अभी के वर्तमान परिवेश में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में लड़की की शादी में करोड़ों अरबों खर्च करने वाले भी कर देते हैं, और ऐसी भी बच्चियां होती हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बदतर होता है। वैसे बच्चियों को एडॉप्ट करके और उसकी शादी करना ये बहुत बड़ा इंस्पायरेशन, बहुत बड़ा प्रेरणा है। ओम प्रकाश जी, आपको मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और एक मैसेज यहां से लेता हूं, इस तरह की गतिविधि आप जैसे युवा करेंगे तो मेरा जो समाज है, ग्रामीण हो या शहरी, उसमें निश्चित तौर पे सुधार होगा। सुदर्शन के लिए रणवीर के साथ प्रवीण कुमार, समस्तीपुर, बिहार।